Well, it's really nice to hear that a newspaper has followed the highest standards of journalistic integrity and social responsibility for the last 5 decades. And kudos to the Rajasthan Patrika for making it the #1 newspaper, not only in Rajasthan, but also Madhya Pradesh. कुणाल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपकी जर्नी बॉलीवुड में अभी तक कैसी रही? जी अच्छी रही है। मैं मेरी शुरुआत एक्चुअली असिस्टेंट डायरेक्टर से शुरू हुई थी। मैंने शुरू किया था अक्स, एक पिक्चर आई थी राकेश मेहरा के साथ, उसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था। और राकेश मेहरा अक्सर मजाक करते हैं कि क्या हुआ करता था जब हमारी शूटिंग हुआ करती थी तो मैं कैमरा के पीछे रहने से ज़्यादा कैमरा के आगे रहता था। तो अगर कभी किसी की लाइटिंग के लिए खड़ा होना है तो मैं खड़ा हो जाता था, कभी कोई जूनियर आर्टिस्ट नहीं आया तो मैं भाग रहा होता था। तो राकेश ने बोला यार तू एक्टर बनना चाहता है तो तू एक्टर बन जा, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो अब राकेश का मजा जोक ये है कि मैंने कोशिश की थी कि एक बुरा असिस्टेंट डायरेक्टर से पीछा छूट जाए, लेकिन जब रंग दे बसंती बनी तो मुझे बुरे एक्टर के साथ काम करना पड़ा। ऑलराइट, आपने बहुत सारे रोल्स किए हैं जो भी आपकी मूवीज है। योर फेवरेट रोल इन योर मूवीज? माई फेवरेट रोल एक्चुअली एक अभी पिक्चर आ रही है जिसका नाम है लव शफ्त चिकन खुराना। दैट एक्चुअली इज़ अ रोल विच इज़ वेरी न्यू फॉर मी, और उस तरह का रोल मैंने कभी किया नहीं है। और एक ऐसी पिक्चर है जिससे मैं पिछले 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ, स्क्रिप्टिंग के लेवल से जुड़ा हुआ हूँ। तो वो रोल मेरा अब तक का फेवरेट रोल है। आमिर खान के साथ में भी आपने काम किया, शाहरुख खान के साथ में भी काम किया लेटेस्ट डॉन 2 में। किसके साथ काम करना इजी था? जी एक्चुअली दोनों के साथ काम करना बहुत मुश्किल था। नहीं, दोनों के साथ काम करना बहुत आसान था। मुझे पता है सब यही कहते हैं कि अच्छी, अब रेडियो स्टेशन पे आया हूँ तो अच्छी बातें करनी पड़ेंगी, लेकिन सच सच में जब आप उन जैसे लोगों के साथ काम करते हैं, मुझे मौका मिला असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर अमिताभ बच्चन जी को देखने का, तो आप रियलाइज़ करते हैं कि जो जो सक्सेस है वो एक्सीडेंट से नहीं होता। ये लोग 20-20, 25-25, 30-30 साल से काम करते आए हैं, लेकिन अब भी जब वो सेट पे आते हैं उतने ही एंथुजियास्टिक होते हैं, उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी 20 साल पहले की होगी। तो वही आप रियलाइज़ करते हो कि कोई यहाँ पर एक्सीडेंट नहीं होता। ओके ओके ओके। हम आपकी इस मिशन के बारे में जानना चाहेंगे जिसके लिए आज आप जयपुर में हैं। व्हाट इज इट एग्जैक्टली? जी, मैं पिछले 3 सालों से एक ऑर्गेनाइजेशन है सेव द चिल्ड्रन, उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और 3 साल पहले जब ये मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, आई वॉज रियली शॉक्ड, क्योंकि मुझे पता चला कि क्लोज टू 20 लाख चिल्ड्रन डाई एवरी ईयर, क्योंकि जो डिज़ीज़ हैं जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं उनसे उनकी डेथ होती है, और उनमें से आधे की डेथ मैल न्यूट्रिशन से होती है। तो मतलब जब तक ये दिन ख़त्म हुए 7,000 बच्चों की डेथ हो चुकी होगी। सो आई वाज शॉक्ड एंड आई सेड यार मैं जो जिस भी तरीके से इससे जुड़ सकता हूँ जुड़ना चाहूँगा। मैं टोंक गया, डिस्ट्रिक्ट टोंक, और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि जो अवेयरनेस है उससे कितना फ़र्क पड़ सकता है। क्योंकि जो वॉल्टियर्स लोगों के पीछे दौड़ा करते थे कि यार हमारी बात सुन लो ज़रा, और लोग बात सुनने से मना कर देते थे, आज उन वॉल्टियर्स के घर के बाहर लाइन है। जो आदमी अपने औरतों को हॉस्पिटल नहीं जाने देते थे डिलीवरी के लिए क्योंकि उनको लगता था नहीं पुश्तों से घर पे बच्चे पैदा होते आए हैं, आज उनकी कमेटी बनी हुई है और वो दूसरे आदमियों को इनकरेज करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह का अवेयरनेस क्रिएट होने से बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जो है वो साफ़ होता जा रहा है, लोग इनकरेज हो रहे हैं। तो इस तरह के जो बदलाव देख के बहुत अच्छा लगता है। आपको एग्जैक्टली अगर हम आपकी बात करें तो सोशली कनेक्ट होकर कैसा फील हो रहा है? आपको पर्सनली कैसा फील हो रहा है? जी, मुझे तो हमेशा लगता है कि एक्टर्स जो हैं, लोग बोलते हैं एक्टर्स जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, पब्लिसिटी के लिए करते हैं नहीं करते, बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर एक एक्टर कोका कोला बेच सकता है, कपड़े बेच सकता है और गाड़ी बेच सकता है, तो अगर आपको मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अवेयर बना सकता हूँ, तो क्यों ना करूँ। चाहे मुझे जयपुर आना पड़े या दिल्ली जाना पड़े, अगर मेरे इससे जुड़ने से लोगों को इसके बारे में पता चलता है, आप इंटरव्यू लेते हैं, मीडिया इसके बारे में लिखती है, तो ये अच्छी बात है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।